मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 3 दिसंबर या डी 4 दिसंबर। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर है बी 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्पानेट का पूर्ण रूप क्या है? यह क्वेश्चन आया हुआ है। इस ए देखते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, या बी एनालॉग रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, या सी एडोब रीडर प्रोफाइल एड्रेस नेटवर्क, या डी एडवेंचर राइडर फोटो एंड नेटवर्क। इसका सही आंसर क्या आएगा? अर्पानेट का फुल फॉर्म आएगा ए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? ALU का फुल फॉर्म पूछा है, तो ए देखते हैं, एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट है क्या, बी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या सी एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, या डी अरिथमेटिक लोकल यूनिट। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर है बी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से CPU के 2 मुख्य घटक हैं? ए CPU के 3 घटक होते हैं। CPU के 3 घटक होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट होता है। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका सही आंसर, इसमें 2 मुख्य घटक पूछा है, तो इसमें क्या आएगा? बी कंट्रोल यूनिट और ALU बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, या सी स्टोरेज, या डी फ्लश। इन किस प्रकार का डिवाइस है डिजिटल कैमरा? तो डिजिटल कैमरा क्या है? एक इनपुट डिवाइस आएगा। इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे आम इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस क्या होता है? जो इनपुट डिवाइस होता है, कंप्यूटर को निर्देश भेजते हैं या डाटा भेजते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर को हम लोग, मतलब CPU को हम लोग डाटा या निर्देश भेजते हैं जिसके द्वारा, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो क्या ए माइक्रोफोन या स्पीकर? माइक्रोफोन तो इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्पीकर क्या आएगा? आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस मतलब जिससे हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, कुछ प्राप्त हो, उसको बोलते हैं स्पीकर। या बी कीबोर्ड या माउस? कीबोर्ड और माउस, हाँ, तो इसका आंसर ये दोनों है, कीबोर्ड और माउस दोनों हैं। डिजिटल कैमरा और प्रिंटर तो आउटपुट आएगा, तो ये नहीं आएगा। मॉनिटर इसमें भी नहीं आएगा, तो बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर नेटवर्क में यह इनपुट आउटपुट डिवाइस एक साझा आम संसाधन है, मतलब एक ही है डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। तो क्या कीबोर्ड है? कीबोर्ड तो सिर्फ इनपुट आएगा। स्पीकर आउटपुट आएगा। प्रिंटर में स्कैनर लगा रहता है, इस कारण इसको अगर ऐसा देगा तो आप लेंगे प्रिंटर, इसमें इनपुट आएगा, प्रिंटर स्कैनर लगा रहता है इस कारण, और आउटपुट दोनों आएगा एक साथ। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा सी प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है बोल रहा है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस नहीं है क्या? तो ये तो है। प्रिंटर ये भी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर ये भी आउटपुट डिवाइस है। ये टच स्क्रीन इसका सही आंसर आएगा, आउटपुट डिवाइस नहीं। ये कौन सा डिवाइस है? ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रणालियों का सर्वोत्तम मिश्रण क्या है? दोनों का सर्वोत्तम मिश्रण, ए डिजिटल कंप्यूटर, ये तो सिर्फ डिजिटल है। बी एनालॉग, ये तो एनालॉग है सिर्फ। और डेल कंप्यूटर, ये तो भी डिजिटल कंप्यूटर में आता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये आएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल दोनों में कौन सा आएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर को एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा बायोस का पूर्ण रूप है? बायोस का फुल फॉर्म पूछा है, तो ए बायो बस इनपुट आउटपुट सिस्टम,
या बी बोर्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या डी बेस्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका सही आंसर आएगा सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? कंप्यूटर का कार्य क्या नहीं है? इनपुट है क्या? इनपुटिंग का तो कार्य करता है। आउटपुटिंग का कार्य ये भी होता है। प्रोसेसिंग ये भी होता है। अंडरस्टैंडिंग ये नहीं होता। तो क्या नहीं होता है ऐसा करके पूछे, तो इसका आंसर आएगा डी। कंप्यूटर का कार्य नहीं है अंडरस्टैंडिंग। देखो, इनपुट होता है, उसके बाद सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट होता है। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तो हो गया, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है कि ए कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये तो सही लग रहा है। जब इनपुट गलत है तो बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है, तो ये नहीं आएगा। कंप्यूटर अनम में तैयार किया जाता है, कुछ भी नहीं, ये नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर आएगा ए कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक पेरीफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। पेरीफेरल क्या होता है? जो कंप्यूटर में किसी को जोड़ सकते हैं उसको पेरीफेरल कहते हैं। यूएसबी ये है क्या? पेरीफेरल। सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट या बायोस। यूएसबी को कनेक्ट कर सकते हैं, सीरियल पोर्ट को भी कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल पोर्ट ये भी कनेक्ट हो सकता है। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये पहले से रहता है, इसको कनेक्ट नहीं करना पड़ता है, तो इसका सही आंसर आएगा डी बायोस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है? इनपुट डिवाइस है और यूजर के द्वारा प्रोग्रामेबल है। तो डम टर्मिनल है क्या? स्मार्ट टर्मिनल, डीवीडीटी या इंटेलिजेंस टर्मिनल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा डी इंटेलिजेंस टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मोबाइल फ़ोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? मोबाइल फ़ोन में कौन सा संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है? तो ए एनालॉग सिग्नल है क्या? नहीं, ये तो नहीं आएगा। डिजिटल सिग्नल है क्या? ये आ सकता है। और देखते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये भी हो सकता है, ऐसा करके बोल रहे हैं, लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर आएगा बी डिजिटल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए गणना के, बी मापन, सी विद्युत या डी लॉजिक? इसका सही आंसर आएगा डी लॉजिक आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1642 में कैलकुलेटिंग मशीन की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? ए एडम पास्कल, बी ब्लेज पास्कल या सी रोमन कोहेलर या डी जोसेफ मार्क? तो इसका सही आंसर आएगा बी ब्लेज पास्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, शिफ्ट कंट्रोल अल्ट निम्नलिखित में से कौन सा की के अंतर्गत आता है? या ए अल्फा न्यूमेरिक की है क्या? अल्फा न्यूमेरिक की होता है ए से लेकर जेड तक और 0 से लेकर 9 तक, ये अल्फा न्यूमेरिक की है। फंक्शन की है क्या? नहीं, फंक्शन की तो F1 से F12 तक होता है। मॉडिफायर की है क्या? हाँ, यही है मॉडिफायर की। और कर्सर मूवमेंट की है क्या? कर्सर मूवमेंट की नहीं है। ठीक है, तो शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट ये क्या आएगा? मॉडिफायर की। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर से संबंधित है? ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आया हुआ है और आने वाले एग्ज़ाम में भी आएगा। तो क्वेश्चन ये सबको एकदम तैयार कर लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए सुपर कंप्यूटर, बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर या डी माइक्रो कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर तो आएगा नहीं। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये होता है बड़े उद्योग में डेटा के लिए जो स्टोर करने के लिए होता है। और ये मिनी कंप्यूटर ये भी नहीं आएगा इसमें आएगा माइक्रो कंप्यूटर, पीसी और टैबलेट के लिए क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 20 है,
कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए फेचिंग, बी स्टोरिंग, या सी डिकोडिंग, या डी एग्जीक्यूटिंग। इसका आंसर आएगा डी एग्जीक्यूटिंग कहते हैं जो कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? ए मैट्रिक्स प्रिंटर, बी इंकजेट प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर, या डी इम्पैक्ट प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? डेजी व्हील प्रिंटर, इसका सही आंसर आएगा डेजी व्हील प्रिंटर, ये क्या आएगा? डी इम्पैक्ट प्रिंटर, ये सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सबसे अच्छे गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है? ग्राफिक मुद्रण सबसे अच्छे क्वालिटी का, तो ए लेजर प्रिंटर है क्या? नहीं आएगा, इसका ये नहीं आएगा। इंकजेट प्रिंटर है क्या? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या प्लॉटर? तो इसका सही आंसर आएगा डी प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 23 है। इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या कितनी होती है? मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या कितनी होती है इंकजेट प्रिंटर में? इंकजेट प्रिंटर मतलब जो कलर प्रिंटर होता है उसमें कितना रहता है? 4 रहता है। इसमें देखो ये आंसर आएगा सी 4। उसमें कौन सा कलर रहता है? रेड रहता है, रेड रहता है, ब्लैक रहता है, येलो रहता है और ब्लू रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 है। उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है क्या कहलाता है? ए फ्लैक्स, बी बैनर, सी पोस्टर, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आएगा ए फ्लैक्स आएगा, बैनर और पोस्टर नहीं आएगा। तीस है। कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है? ए डिजिटल कैमरा, बी स्कैनर, सी इंकजेट प्रिंटर, या डी लेजर प्रिंटर। तो इसका सही आंसर आएगा डी लेजर प्रिंटर में होता है एक बेलनाकार ड्रम जिसको फोटो रिसेप्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्न में से एक को अलग करें। ए प्लॉटर, बी इंकजेट, सी लेजर, या डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्लॉटर है ये बहुत बड़े जो फ्लैक्स बनाते हैं उसको बनाते हैं। ये इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर ये इम्पैक्ट प्रिंटर में आएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेकिन इसका ये भी एक प्रिंटर है जो नॉर्मली यूज़ होता है और ये प्लॉटर है, तो इसका सही आंसर आएगा ए प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 27 है। प्रिंटर जिसमें प्रिंटर हेड के कागज़ पर प्रभाव के दबाव से कैरेक्टर प्रिंट होता है उसको बोलते हैं थर्मल प्रिंटर, या बी लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, या इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका सही आंसर आएगा डी इम्पैक्ट प्रिंटर। कागज़ पर दबाव के कारण जो कैरेक्टर प्रिंट होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है? ए डेजी व्हील प्रिंटर, बी पेज प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर, या डी इंकजेट प्रिंटर। पेज प्रिंटर तो कर सकते हैं ग्राफिक्स। थर्मल प्रिंटर, ये थर्मल प्रिंटर क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल निकलता है। डेजी व्हील प्रिंटर तब भी ये कर सकते हैं। हाँ, इंकजेट प्रिंटर ये भी कर सकता है, ये कम क्वालिटी में करेगा लेकिन करेगा। डेजी व्हील प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर ये नहीं करेगा, तो इसका सही आंसर आएगा ए डेजी व्हील प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 29 है। प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? ए कैरेक्टर पर सेकेंड CPS, बी लाइन पर मिनट LPM, या सी पेज पर मिनट। ये कैरेक्टर प्रिंटर में इसका यूज़ होता है, लाइन प्रिंटर में इसका होता है, और इसमें पेज प्रिंटर में इसका उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ए यूनिडायरेक्शनल, बी बाई डायरेक्शनल, या सी सीक्वेंशियल, या डी रैंडम। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और इसमें ये आएगा सी सीक्वेंशियल प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था?
एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था? ए ब्लेज पास्कल, या बी जॉर्ज बुले, या सी चार्ल्स बेबेज, या डी हर्मन हॉलीरेथ। तो इसका सही आंसर आएगा सी, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था? ए ट्रांजिस्टर है क्या, बी वैक्यूम ट्यूब, सी एकीकृत सर्किट मतलब आईसी चिप, या डी वीएलएसआई। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? फर्स्ट जनरेशन में क्या आएगा? ए नहीं, फर्स्ट जनरेशन में क्या आएगा? बी वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर है सेकेंड जनरेशन के लिए, वैक्यूम ट्यूब था फर्स्ट के लिए, एकीकृत सर्किट आईसी चिप ये है थर्ड जनरेशन के लिए। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन में क्या आएगा? फोर्थ जनरेशन में आता है माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, IBM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को कहा जाता है? IBM मतलब IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को कहा जाता है ENIAC, मार्क 1 एनालिटिकल इंजन, या UNIVAC। इसका सही आंसर आएगा सी, एनालिटिकल इंजन। क्वेश्चन नंबर 34 है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के किस पीढ़ी से संबंधित है? अभी मैं बताया था माइक्रो प्रोसेसर किससे संबंधित है, बताइए आप कमेंट करके। ए प्रथम पीढ़ी है क्या, सेकेंड थर्ड पीढ़ी, या थर्ड जनरेशन, या फोर्थ जनरेशन? तो इसका सही आंसर आएगा फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में बताया था ना वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन में क्या है? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में है आईसी चिप। नंबर 35 है, सुपर कंप्यूटर के गति को मापते हैं? ए फ्लॉप्स, बी ड्लॉप्स, सी बाइट, या डी बीट्स। इसका सही आंसर आएगा ए फ्लॉप्स से सुपर कंप्यूटर की गति को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया था? ए प्रथम जनरेशन, बी द्वितीय जनरेशन, सी तृतीय जनरेशन, या डी चतुर्थ जनरेशन। तो मल्टी प्रोग्रामिंग को शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर आएगा ये है थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में किया गया था मल्टी प्रोग्रामिंग का, और इसी जनरेशन में रैम का यूज़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया था? सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? उस जगह का नाम क्या है बताइए। ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली, या डी पुणे। तो इसका सही आंसर आएगा डी पुणे। सीडेक कंपनी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था? किस कंपनी ने किया था? IBM ने, SCL, CRC, या सीडेक कंपनी। तो इसका सही आंसर आएगा विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 39, सीडेक का संबंध है? सीडेक का संबंध जो सुपर कंप्यूटर बनाते हैं उसका वो किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित रहेगा। कंप्यूटर बनाता है तो एक कंप्यूटर आएगा, ये टीवी, टेलीमेट्रिक्स या रेडियो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, आईसी चिप्स का निर्माण किया जाता है कौन से मटेरियल से किया जाता है? तो ए फाइबर से, या बी सेमीकंडक्टर, या सी प्लास्टिक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा बी सेमीकंडक्टर से आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसका भंडारण क्षमता सबसे अधिक होता है बोल रहे हैं? ए सीडी का है क्या, बी डीवीडी, सी ब्लू रे, या डी फ्लॉपी डिस्क। सीडी का रहता है 700 MB मेगाबाइट मतलब, डीवीडी का होता है 4.7 GB, ब्लू रे का होता है 25 GB, और फ्लॉपी डिस्क का रहता है 1.44 MB। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ? सी ब्लू रे डिस्क का। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 42 है, वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से सीधा संपर्क रहता है। ए मेन मेमोरी या बी सेकेंडरी मेमोरी, सी ऑक्सिलरी रजिस्टर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आएगा सीपीयू से मेन मेमोरी कनेक्ट रहता है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है। अभी मैं बताया था, इसको आप बता सकते हैं अगर ध्यान से देखे होंगे तो। ए फ्लॉपी डिस्क है क्या, या CD 700 MB, DVD 4.7 GB, ब्लू रे 25 GB। इसका ये तो सब सही हैं, ये गलत है। इसमें आना था 1.44 MB। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा गलत है पूछा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, CD में कौन सा तकनीक का उपयोग किया जाता है। ए मैकेनिकल, बी इलेक्ट्रिकल, सी लेजर या डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे, इसका सही आंसर है सी लेजर से में CD का उपयोग किया जाता है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 45 है, एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होता है। श्रेणीबद्ध क्रम में क्या होता है मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में। ए पिक्चर, बी ऑडियो, सी फ्रेम या डी सिग्नल। जरूरी नहीं कि ये पिक्चर हो और या ऑडियो सीक्वेंस में हो। इसका सही आंसर आएगा सी फ्रेम में। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ऑप्टिकल ड्राइव है। ऑप्टिकल ड्राइव, ए हार्ड डिस्क ड्राइव, या बी CD ड्राइव, या DVD ड्राइव, या डी बी और सी दोनों। ऑप्टिकल ड्राइव ये क्या है, CD और DVD दोनों आएगा। तो इसका सही आंसर आएगा बी और सी दोनों। ऑप्टिकल ड्राइव वो होता है जो ड्राइव CD और DVD, और इसको चलाने के लिए लेज़र किरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस में डाटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है। ए CDR, बी CDRW, सी DVD-RW या डी फ्लैश ड्राइव। इसका सही आंसर आएगा ए CDRW में एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। इसमें रीड और राइट दोनों लिखा है, तो आप लोग देख लेना। इसका सही आंसर है ट्रिक से ऐसे CDR आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस उसे कहते हैं जो अलग से CPU में लगा सकते हैं। CD को लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क को भी लगा सकते हैं और DVD को भी लगा सकते हैं। तो किसको नहीं लगा सकते हैं, रैम को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो पहले से लगा रहता है। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो इसका सही आंसर आएगा सी रैम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 49, वीडियो कार्ड में 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाली पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं। ए फील्ड रेट, बी ग्राफिक स्पीड, या सी परफॉर्मेंस रेट, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आएगा ए फील्ड रेट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस में वोलाटाइल मेमोरी होता है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे या मैं बताऊं। इसका आंसर मैं ही बता देता हूं। इसका आंसर ए प्रिंटर है क्या, या वोलाटाइल मेमोरी मतलब क्या होता है इसको देख लीजिए। वोलाटाइल मेमोरी मतलब होता है अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी मतलब वोलाटाइल मेमोरी होता है। ए प्रिंटर में रहता है क्या अस्थायी मेमोरी, या बी पेन ड्राइव, या DVD और पेन ड्राइव में रहता है, इसको बोलते हैं स्थायी मेमोरी रहता है इसमें। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं है क्या, नहीं ये नहीं आएगा। इसका सही आंसर आएगा ए प्रिंटर में अस्थायी मेमोरी रहता है, उसी को वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। 50 में आपसे कितना क्वेश्चन बना ये आप लोग कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। जय हिंद।